हेलो। हाँ पायल डार्लिंग, क्या हाल है? इतने दिन बाद फोन कैसे किया? मेरे को भूल गई है ना, याद नहीं करती ना तू मुझे। अरे परी बहन क्या ही बताऊं, मेरी तो ससुराल वालों ने कमर तोड़ रखी है, दिन रात काम कराते रहते। मैं तो ये कहूंगी तू शादी मत करियो, वरना तेरी जिंदगी भी मेरी तरह खराब हो जाएगी। चल यार मेरी सास बुला रही है, मैं तेरे से ना बाद में बात करती हूँ। चल ठीक है, बाय बाय। तभी वहाँ परी की मम्मी आ जाती है। अरे परी ये क्या, तू अभी तक वो सूट नहीं लाई? मैं तेरे को बोला था ना बाजार से सूट लिया, ये ले पैसे, अच्छा सा सूट लिया यो। और ये क्या तू चमारन बनी रहती है? अरे थोड़ा मेकअप करके रह लिया कर, तेरे को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अरे माँ, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे शादी नहीं करनी, तुम मना क्यों नहीं कर देती हो? जबरदस्ती करती रहती हो, जब देखो हर समय शादी कर ले शादी कर ले। अरे तू कैसे शादी नहीं करेगी? अगर तूने फिर से मना किया ना तो ये झाड़ू से मार मार के तेरे को लाल कर दूंगी मैं। काश मैं छिपकली होती तो दीवार पे चिपक के यहाँ से भाग के चली जाती। और मेरी माँ मुझे कुछ कर भी नहीं पाती, झाड़ू की धमकी देती रहती है। अगले ही दिन कावेत्री अपने बेटे मोहित के साथ परी को देखने आती है। अरे यार ये तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस लग रही है, क्या करूं? अरे बहन जी आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है। बेटा तेरे को खाना वाना तो बनाने आता है ना अच्छे से? तभी उतनी देर में ऊपर से एक छिपकली टेबल पे गिर जाती है। अरे माँ छिपकली कहाँ से गिर गई? अरे मेरे को बचाओ। अरे ये छिपकली कहाँ से गिर गई? भाई डर के परी के पीछे छिप जाता है। हट यहाँ से, हट हट हट। परी छिपकली को वहाँ से भगा देती है। बहन जी हमें आपकी बेटी तो पसंद आ गई, रिश्ता पक्का समझिए आप। मोहित और परी की शादी फिक्स हो जाती है। उन दोनों के घरों में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, घर सजना शुरू हो जाता है। परी मार्केट से शॉपिंग शुरू कर देती है, वहीं पे मोहित अपनी सुहागरात के सपने देखने शुरू कर देता है। और आखिर वो दिन आ ही जाता है। परी पार्लर से तैयार होकर अपनी शादी के वेन्यू के लिए निकल ही रही होती है कि एकदम से उसकी गाड़ी के ऊपर एक उड़ते हुए छिपकली आके गिरती है। वो कोई आम साधारण छिपकली, इच्छाधारी छिपकली होती है। अरे सुनो सुनो, मेरे को भगाओ मत, मैं एक इच्छाधारी छिपकली हूँ। मुझे पता है कि तुम भी एक छिपकली बनना चाहती हो। अब मेरा तो समय पूरा होने वाला है, तो ये मैं तुम्हारे को अपनी शक्ति दे रही हूँ। तुम इससे कभी भी इच्छाधारी छिपकली बन सकती हो। तो ये याद रखना, तुम सिर्फ 15 दिन तक ही अपनी शक्तियों का यूज कर सकती हो। लेकिन अब मेरे को जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा तो जाने का टाइम हो ही गया है। और हाँ ये भी ध्यान रखना, तुम्हें बोलना है कि मैं एक छिपकली हूँ, फिर तुम भी एक छिपकली में बदल जाओगी मेरी तरह। थोड़ी देर बाद परी अपने शादी के मंडप पे पहुंच जाती है। उसकी और मोहित की शादी हो जाती है और उनकी शादी काफी जोरों शोरों से होती है। थोड़ी देर बाद वो विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है। अरे बहू अपने शुभ कदमों से हमारे घर में गृह प्रवेश कर। जी माँ जी। उसके बाद परी का बहुत अच्छा गृह प्रवेश होता है। वो अपने ससुराल में अंदर आ जाती है, उसके साथ उसको उसके कमरे में छोड़ देती है। थोड़ी देर बाद वो सारे रिश्तेदारों को विदा कर देती है और मोहित अपने कमरे में जैसे जाता है एक बड़ी सी छिपकली उसके पैर के पास आ जाती है। अरे यार ये छिपकली कैसे आ गई? कोई मुझे बचाओ। अरे बाहर आओ परी, छिपकली को भगाओ यार। अरे कोई मुझे बचाओ। उतनी बड़ी छिपकली को देख के मोहित बेहोश हो जाता है। परी अपने असली रूप में आ जाती है। अरे पतिदेव आप तो डर गए एक छिपकली से, अब मजा आएगा। अब मैं छिपकली बन के आप सबको तंग करूंगी। अरे वो छिपकली कहाँ गई? अभी तक तो यही भी थी यार। मोहित जी अगर आप बाहर है तो अंदर आ जाइए, बहुत रात हो गई, मैं थक गई हूँ आपका इंतजार करते करते। हाँ आ रहा हूँ, बस 2 मिनट। अरे अब ऐसे छिपकली ना कूद जाए मेरे ऊपर, मेरे को हिम्मत करके अंदर जानी पड़ेगा अब। अरे मोहित जी आप आ गए, मैं एक छिपकली हूँ, मैं एक छिपकली हूँ। इतनी देर में परी एक छिपकली बन जाती है। उसको देखते ही मोहित डर के मारे वहीं बेहोश हो जाता है। अगली सुबह परी जल्दी उठ के घर के लिए सारा नाश्ता बना देती है। अरे बहू खाना तो बहुत स्वाद है। अरे मोहित बेटा क्या हुआ तेरा, ये मुंह क्यों लटका हुआ है? अरे तुम दोनों में कोई लड़ाई तो नहीं हुई ना कल रात को? अरे माँ मैं तुम्हें कैसे बताऊं, ये तुम्हारी बहू इंसान नहीं छिपकली है, छिपकली। अरे बेटा क्या मजाक कर रहा है? कोई इंसान कैसे छिपकली बन सकता है? लग रहा है तू कल सोया नहीं ढंग से। परी वहाँ से गुस्से में पैर पटक के अपने कमरे में चली जाती है। मैं एक छिपकली हूँ, मैं एक छिपकली हूँ। उतनी ही देर में परी एक छिपकली बन जाती है और वहीं ड्राइंग रूम की दीवार पे आके अपनी सास के खाने में गिर जाती है। अरे ये क्या छिपकली? अरे ये छिपकली कहाँ से आ गई? अरे हट यहाँ से, मेरा सारा खाना गंदा कर दिया इसने। अरे बहू कहाँ है? जल्दी छिपकली को भगा। आई माँ जी क्या हुआ, क्या हुआ माँ जी? यहाँ तो कोई भी छिपकली नहीं दिख रही, लगता है आपको दिन दहाड़े छिपकलियाँ दिख रही हैं। अरे यहाँ पे बेटा छिपकली थी। नहीं माँ जी यहाँ कोई भी छिपकली नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। ऐसे ही देखते देखते दिन बीतने लगते हैं। परी अपने ससुराल वालों को छिपकली बन के तंग करने लगती है। कुछ दिन बाद उसका ये सच उसकी सास के आगे फूट जाता है। वो छिपकली बनी होती है, एकदम उसकी सास देख लेती है और डंडा लेके उसके पास आती है। अरे आज तो ये छिपकली मेरे हाथों से नहीं बचेगी, आज तो तेरा कल्याण कर ही दूंगी मैं। बहू मुझे पता है ये छिपकली तू ही है, देख जल्दी से आ जा अपने असली रूप में मेरे सामने।
अपनी सास की बात सुनते ही परी अपने असली रूप में आ जाती है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, वो दरअसल मैं कोई इच्छाधारी छिपकली नहीं हूँ। मुझे सिर्फ 15 दिन के लिए शक्तियाँ मिली थी। मैं शादी नहीं करना चाहती थी, मैं आप लोगों का टेस्ट ले रही थी, इसलिए मेरे को रास्ते में आते समय एक छिपकली मिली थी शादी वाले दिन। उसने मुझे अपनी शक्तियाँ दी थी। ये शक्तियाँ मेरी कल खत्म हो जाएंगी। सुमित्रा अपनी बहू की बात समझ जाती है और 15 दिन देखते देखते बीत जाते हैं और वापस से परी एक नॉर्मल इंसान बन जाती है। उसका पति मोहित और उसकी सास अपना डर भगा के खुशी खुशी अपनी बहू के साथ रहने लगते हैं।